बाइडेन जो 4 साल ना कर सके वो इक़्तिदार संभालने से पहले कर दिखाया। डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में जंग बंदी का क्रेडिट ले लिया। अपनी इंतखाबी जीत से बड़ी कामयाबी करार देते हुए कहा कि मशरक़ वुस्ता में देर पाम की जानिब पहला कदम है। अफगानिस्तान से अपने फौजी साजो सामान की वापसी चाहते हैं। नौ मुंतखब सदर का तकरीब हल्फबरदारी से पहले वाशिंगटन में हामियों से खिताब। गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान। कहा अमरीकी सरहदों से गैर कानूनी दाखिला रोकेंगे। बोले टिकटॉक को बचाने की ज़रूरत है। अमरीका को टिकटॉक की निस्फ मिल्कियत हासिल करनी चाहिए। रॉबर्ट एफ कैनेडी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर कत्ल से मुतालिक रिकॉर्ड और अवामी दिलचस्पी के हामिल। दीगर दस्तावेजात भी जारी करने का वादा। ये भी कहा कि मर्दों को खवातीन के स्पोर्ट्स से बाहर करने का काम कल ही करेंगे। ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों को खवातीन के खेलों में हिस्सा लेने से रोकेंगे। बाइडेन के तमाम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स मनसूख किए जाएंगे। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हलफ बर्दारी आज शाम होगी। वाशिंगटन डीसी में शदीद सर्दी के बायस हलफ बर्दारी की तकरीब इंडोर मुंतकिल। वाशिंगटन में दर्जा हरारत -11 तक गिर सकता है। पाकिस्तान की नुमाइंदगी अमरीका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख करेंगे। साबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी समेत पाकिस्तान की कई सियासी शख्सियात और पाकिस्तानी अमेरिकन भी तकरीब में शिरकत करेंगे। जनरल मुशर्रफ के दौर में अमरीकी सदर बिल क्लिंटन को मियां नवाज शरीफ को फांसी ना देने की यकीन दहानी उस वक्त के चीफ जस्टिस इरशाद हसन खान ने करवाई। अमरीकी सदर और पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के दरमियान खुफिया मुलाकात वॉशरूम में हुई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन और कौमी कमीशन बराए इंसानी हुकूक के साबिक सरबरा डॉक्टर नसीम अशरफ की आने वाली किताब में इंकशाफ किया गया है कि स्टेट डिपार्टमेंट ने अमरीकी सदर बिल क्लिंटन को दौरे पाकिस्तान से मना कर दिया था, लेकिन सदर बिल क्लिंटन ने महज इसलिए पाकिस्तान जाने का फैसला किया कि बरतरफ वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ को फांसी से बचाया जा सके। जंग और द न्यूज़ में शाया अरशद अजीज़ मलिक के रिपोर्ट के मुताबिक नसीम अशरफ ने इंकशाफ किया है कि मुशर्रफ दौर में इसराइल को तस्लीम करने का काम शुरू हुआ। डॉक्टर इसरार ने मुकालमे की हिमायत की। डॉक्टर नसीम अशरफ ने पाकिस्तान की जानिब से टेस्ट मैच के बॉयकॉट से मुतालिक लिखा है कि टेस्ट से पहले इंज़मामुल हक ने खेलने से इनकार किया। बाद में वो जनरल मुशर्रफ की मुदाखलत पर राज़ी हुए तो एम्पायर ने इनकार कर दिया। जिला खुर्रम में शरपसंदों के खिलाफ ऑपरेशन के बायस आर्जी नकल मकानी करने वालों के लिए आज से हंगू में कैंप्स कायम किए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर हंगू का कहना है कि बगन मुतासरीन के लिए सैकड़ों एकड़ अराजी पर हज़ारों ख़ानदानों के लिए खैमा बस्ती कायम की जाएगी। कैंप के करीब स्कूल, मसाजिद, BHU और दीगर सहूलियात मुहैया की जाएंगी। टल से पारा चनार के मरकजी शाहरा मंजूरी के मकाम पर धरने के बायस आज भी बंद। पारा चनार और अपर कुरम के मुताबिक देहात को खाने पीने और अद्वियात समेत दीगर ज़रूरी सामान की फराहमी मुअत्तल। गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो गया। पहली परवाज़ कराची से रवाना हो गई। गवादर उतरने पर वाटर सैल्यूट दिया जाएगा। फ्लाइट रडार पर न्यू गवादर एयरपोर्ट के मकाम को टैग कर दिया गया है। न्यू गवादर एयरपोर्ट पर अब एयरबस और बोइंग तैयारे भी लैंड कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आईनी और रेगुलर बेंचेस के इख्तियारात से मुताल्लिक़ केस समाअत के लिए मुकर्रर क्यों ना हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह ने एडिशनल रजिस्ट्रार को तलब कर लिया। बैरिस्टर सलाहुद्दीन अदालत में पेश हुए, आगाह किया कि वो कराची से आए हैं। आज मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ। इंसानी स्मगलिंग के आलमी गिरोह के साथ काम करने वाला मुलजिम गुजरांवाला से गिरफ्तार। मुलजिम ने मराकश के करीब कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाले एक शहरी को स्पेन भिजवाने की डील की थी। FIA ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम पर मुतासर शख्स आमिर अली से 54 लाख रुपए लेने का इल्ज़ाम। FIA के मुताबिक आमिर अली को विजिट वीज़े पर सेनेगल ले जाया गया, फिर मौरितानिया ले जाकर सेफ हाउस में कैद कर दिया गया। आमिर अली 2 जनवरी को कश्ती में स्पेन के लिए रवाना हुआ था। कराची साइट एरिया में घर में घुसकर 2 भाइयों को कत्ल कर दिया गया। फायरिंग के वाक़े में 3 भाई जख्मी। पुलिस के मुताबिक मुतासरा खानदान के बच्चों का गुज़िश्ता रोज़ मोहल्ले के दीगर लड़कों से झगड़ा हुआ था।
रावलपिंडी के राजा बाजार और इससे मुल्का इलाकों में इंतजामिया का तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक 49 दुकानें सील कर दी गईं। 17 दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 13 गैर कानूनी स्टॉल और रेहड़ियां कब्जे में ले ली गई हैं। गजा में इसराइल हमास जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद शुरू। हमास की जानिब से 3 खवातीन कैदियों की रिहाई के चंद घंटे बाद इसराइली जेल से 90 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया गया। रिहाई पाने वाली फ़लस्तीनी कैदियों का मगरबी किनारे पहुंचने पर वालिहाना इस्तकबाल। हमास का कहना है कि कैदियों का अगला तबादला अगले हफ्ते 25 जनवरी को होगा। इसराइली मीडिया के मुताबिक तबादले में गजा से 4 यरगमाली रिहा होंगे। इमदादी सामान के ट्रक गजा में दाखिल होने का सिलसिला जारी। गजा में मकामी पुलिस तैनात कर दी गई। वापस भेजे गए अफराद के पास रिहाइश की कानूनी दस्तावेजात नहीं थी। मगरबी ममालिक में आबादकारी के वादे पर हज़ारों अफगानों के केसेस पर पेशरफ्त सुस्त रवि का शिकार है। अफगानिस्तान में इंसानी इमदाद के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की फंडिंग खतरनाक हद तक कम रही। पाकिस्तान अफगानिस्तान में देर पामन इस्तेहकाम के लिए कोशिशों की हिमायत करता रहेगा। दफ्तर खारजा ने मुख्तलिफ मुल्कों के लिए नए सफ़ीरों की तैनाती की समरी वज़ीर आज़म को भेज दी। समरी के मुताबिक रहीम हयात कुरैशी की ब्रसल्स में पाकिस्तानी सफ़ीर और सफ़ीर बराए यूरोपीय यूनियन तैनाती की तजवीज़ दी गई है। जाहिद हफीज़ चौधरी के इंडोनेशिया में पाकिस्तान का नया सफ़ीर तैनात करने की तजवीज़ है। समरी के मुताबिक अब्दुल हमीद भुट्टा जापान, मौसम शाह जनूबी कोरिया, मलिक फ़ारूक जनूबी अफ्रीका, आदिल गिलानी मराकश और सैयद हैदर शाह को नीदरलैंड्स में पाकिस्तान का सफ़ीर तैनात करने की तजवीज़ दी गई है। आदिल शौकत मिस्र, मरगूब सलीम बट स्विट्ज़रलैंड और शहरियार अकबर को चेक रिपब्लिक में सफ़ीर तैनात करने की तजवीज़ दी गई है। समरी की मंजूरी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ देंगे। स्कर्दू फ्रोजन फेरी टेल विंटर फेस्ट में आइस हॉकी के फाइनल मुकाबले आज होंगे। रंगारंग तकरीबात का आखिरी रोज पहले दिन 10 साल से कम उम्र कौमी परचम बरदार बच्चों ने आइस स्केटिंग का शानदार मुजाहिरा किया। नामवर शायर, अदीब, नक्कात, लाजवाल मिली नग़मों के खालिक जमीलुद्दीन आली की 100वीं सालगिरह। उर्दू अदब के लिए जमीलुद्दीन आली की खिदमत नाकाबिल फरामोश हैं। ऑफ स्पिनर साजिद खान ने अपना वादा पूरा कर दिया। मुल्तान टेस्ट के दूसरे रोज के इख्तिताम पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वेस्ट इंडीज़ की दूसरी इनिंग्स में अगर उन्होंने 5 खिलाड़ी आउट किए तो मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम भी उनके अंदाज में ही जश्न मनाएंगे। और वादी नीलम समेत आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में वक्फे से बर्फबारी। ग्रीस वैली में 10 इंच, केल में 5 इंच बर्फ पड़ चुकी। केल ताबुट शाहरा ट्रैफिक के लिए बंद। आज शाम से बारिश और बर्फबारी बढ़ने का इम्कान। महकमे मौसमियात की बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, मरी, गलियात इस्लामाबाद और खिता पोचोहार में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई।